तदपि करहि सम विषम बिहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। अगुन अलेप अमान एक रस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। अस जिय जानि तजु कटुलाई, कुटिलाई करहु भरत पद प्रीति सुहाई। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल ना डरो। सत्य संध प्रभु सुर हितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ बिबस बिकल तुम होहु, भरत दोषु नहीं राउर मोहु। सुनि सुर बर सुर गुर बर बानी, भा प्रमोदु मन मिटि ग्लानि। बरषि प्रसून हर्षि सुर राउ, लगे सराहन भरत सुभाउ। एहि विधि भरत चले मग जाहि, दशा देखि मुनि सिद सिहाहि। जब ही राम कहि लेहि उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। द्रवहि बचन सुनि कुलिस पशाना, पुरजन प्रेम न जाय बखाना। बीच बास करि जमु नहीं आए, निरखि नीरु लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ जी के रंग का सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अगणित नावें वहां आ गईं, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए और श्री रामचंद्र के सखा निषाद राज की इस सेवा से संतुष्ट हुए। फिर स्नान करके और नदी को सिर नवाकर निषाद राज के साथ दोनों भाई चले। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक सुहृद सचिव सुत साथा, सुमिरत लखनु सिया रघुनाथा। जहाँ जहाँ राम बास विश्रामा, तहाँ तहाँ करहि सप्रेम प्रणामा। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। गांव की स्त्रियां एक दूसरी से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण है कि नहीं? हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर और रंग रूप तो वही है। शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है। पेशु न सो सखी सियस न संगा, आगे अनी चली चतुरंगा। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेहु होई एहि भेदा। तासु तरकति अगन मन मानी, कहीं सकल तेहि सम न सयानी। तेहि सराहि बानी फुरि पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। कही सपेम सब कथा प्रसंगु, जेहि विधि राम राज रस भंगु। भरत ही बहुरी सराहन लागी, सील सने सुभाय सुभागी। वह बोली, देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है?
भायप भगति भरत आचरनु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछु कहब थोर सखी सोई, राम बंधु अस काहे न होई। हम सब सानुज भरत ही देखे, भईन धन्य जुबती जन लेखे। सुनी गुण देखी दशा पछिताहि, कैकेयी जननि जोग सुतु नाही। कऊ कह दूषणु रानिहि नाहिन, विधि सबु किन्ह हम ही जुदाहिन। कहाँ हम लोक भेद विधिहीनि, लघुतिय कुल करतूति मलिनी। बसहि कुदेश कुगाँव कुबामा, कहाँ यह दरस पुण्य परिणामा। अस अनंदु अचिरजु प्रतिग्रामा, जनु मरुभूमि कल्प तरु जामा। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए। मानो दैवयोग से सिंहल द्वीप के बसने वालों को तीर्थ राज प्रयाग सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखि निम जहि करहि प्रणामा। मन ही मन माघी बरु एहु, सिया राम पद पद मुसनेहु। मिलहि किरात कोल बनबासी, बैखानस बटु जति उदासी। करी प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, केहि बन लखनु राम बैदेहि। ते प्रभु समाचार सब कहई, भरतहि देखि जन्म फलु लहहि। जे जन कहहि कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। एहि विधि बूझत सभी सुबानी, सुनत राम बनबास कहानी। उस दिन वहीं ठहरकर दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा है। सबको मंगल सूचक शकुन हो रहे हैं। सुख देने वाले नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। जिसके जी में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी मदिरा से छके चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेमवश विह्वल वचन बोल रहे हैं। राम सखाते ही समय देखावा, सैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा, सिया समेत बसहि दउ बीरा। देखि करहि सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजु, जनु फिरि अवध चले रघुराजु। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है जैसा अहंता और ममता से मलिन मनुष्यों के लिए ब्रह्मानंद। सकल सने शिथिल रघुबर के, गए कौस दुई दिन कर ढर के। जलु थलु देखी बस निसि बीते, किन्ह गवन रघुनाथ प्रीत। उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिया सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी। सुनी सिया सपन भरे जल लोचन, भये सोच बस सोच विमोचन। और बोले, लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। देवताओं का सम्मान और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है,
बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम अश्रुओं से भर गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाहा सुनाहि कोई। अस कही बंधु समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्माने। देवताओं का सम्मान और मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है। बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम को आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी यह देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्ययुक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र प्रेम अश्रुओं से भर गए। बहुरी सोच बस भेसिय वनु, कारण कवन भरत आगवनु। एक आई अस कहा बहोरी, सेन संग चतुरंग न थोरी। सो सुनि राम ही भा अति सोचु, इत पितु बच इत बंधु सकोचु। भरत सुभाउ समुझ मन माहि, प्रभु चित हित स्थिति पावत नाही। समाधान तब भायह जाने, भरतु कहे महु साधु सयाने। लखन लखेउ प्रभु हृदय खबारु, कहत समय समनीति विचारु। बिनु पूछ कछु कहूँ गोसाई, सेवकु समय न ढीठ ठिठाई। तुम्हा सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपनि समुझि कहूँ अनुगामी। हे नाथ, आप परम सुहृद, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीति परायण, साधु और चतुर हैं और प्रभु के चरणों में उनका प्रेम है। इस बात को सारा जगत जानता है। वे भरत भी आज श्री राम जी का पद पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले हैं, अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्य को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। करोड़ों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोरकर दोनों भाई आए हैं। जो जिया होते न कपट कुचाली, के ही सुहाती रथ बाजी गजाली। भरत ही दे दो सुदे को जाए, जग बुराई राजपदु पाए। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ। राजा नहुष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस्त्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशुंग आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक केन ही नहीं भरत भलाई, निदर राम जानी असहाय। समुझ परी ही सो अजु विशेषी, समर सरोष राम मुख पेखी। एतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटपु पुलक मिस फूला। प्रभु पद बंदी शिष रज राखी, बोले सत्य सहज बलु भाषी।
अनुचित नाथ न मानब मोरा, भरत हम ही उपचार न थोरा। कहाँ लगी सहिया रहिया मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। क्षत्रिय जाति, रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी का अनुगामी हूँ, यह जगत जानता है। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रथ सोते से जग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई रणशैया पर सोवे। आई बना भल सकल समाजु, प्रगट करऊं रिस पाछिल आजु। जिमि करी निकर दलई मृग राजु, ले लपेटी लवा जिमि बाजु। तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निदरि निपातऊं खेता। जऊं सहाय कर संकरु आई, तऊ मारौ रन राम दोहाई। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सौगन सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहु बलु विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सकई को जान निहारा। अनुचित उचित काजु किछु होऊ, समुझ करिय भल कह सब को। सहस करी पाँच पछिताहि, कहहि वेद बुध ते बुध नाहि। सुने सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिया सादर सन्माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सब ते कठिन राज मधु भाई। जो अचवंत नृप माथि तेई, नाहिन साधु सभा जहि सेई। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुना न दीसा। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मत नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है? अंधकार चाहे तरुण सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गऊ के खुर इतने जल में अगस्त्य जी डूब जाएं, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा को छोड़ दे, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेरु उड़ जाए, परंतु हे भाई, भरत को राजमत कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच को रचता है, परंतु भरत ने सूर्यवंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया। गुरु रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में मगन हो गए। श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। जऊ न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनि धरत को। कभी कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। लखन राम सिय सुनि सुर बानी, अति सुखु लहउ न जाई बखानी। इहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय। सरित समीप राखी सब लोगा, मागी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरत जहाँ सिय रघुराय, साथ निषाद नाथु लघु भाई। समुझ मातु कर तब सकुचाहि, करत कुतरक कोटि मन माहि।
राम लखनु सिय सुनि मम नाउ, उठी जनी अनत जाहि तजि ठाऊं। मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करें सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। चाहे मलिन मन जानकर मुझे त्याग दें, चाहे अपना सेवक मानकर मेरा सम्मान करें, मेरे तो श्री रामचंद्र जी की जूतियां ही शरण है। श्री रामचंद्र जी तो अच्छे स्वामी हैं, दोष तो सब दास का ही है। जगत में यश के पात्र तो चातक और मछली ही हैं, जो अपने नेम और प्रेम को सदा नया बनाए रखने में निपुण हैं। ऐसा मन में सोचते हुए भरत जी मार्ग में चले जाते हैं। उनके सब अंग संकोच और प्रेम से शिथिल हो रहे हैं। फेरति मनहु मातु कृत खोरी, चलत भगति बल धीरज धोरी। जबु समुझत रघुनाथ सुभाऊ, तब पथ परत उताइल पाऊ। भरत दसात ही अवसर कैसे, जल प्रवाह जल अली गति जैसे। देखी भरत कर सोचु सनेहु, भा निषाद ते ही समय बिदेहु। मंगल शकुन होने लगे। उन्हें सुनकर और विचार कर निषाद कहने लगा, सोच मिटेगा, हर्ष होगा, पर फिर अंत में दुख होगा। भरत जी ने सेवक के सब वचन सत्य जाने और वे आश्रम के समीप जा पहुँचे। वहाँ के वन और पर्वतों के समूह को देखा तो भरत जी इतने आनंदित हुए मानो कोई भूखा अच्छा अन्न पा गया हो। इति भीति जनु प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित गृह मारी। जाई सुराज स्वदेश सुखारी, होहि भरत गति तेहि अनुहारी। राम बास बन संपति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। सचिव बिरागु बिबेकु नरसु, विपिन सुहावन पावन देसु। भट जम नियम शैल रजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराऊ, राम चरण आश्रित चित चाऊ। मोह रूपी राजा को सेना सहित जीतकर विवेक रूपी राजा निष्कंटक राज्य कर रहा है। उसके नगर में सुख संपत्ति और सुकाल वर्तमान है। वन रूपी प्रांतों में जो मुनियों के बहुत से निवास स्थान हैं, वही मानो शहरों, नगरों, गांवों और खेड़ों का समूह है। बहुत से विचित्र पक्षी और अनेकों पशु ही मानो प्रजाओं का समाज है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गेंडा, हाथी, सिंह, बाघ, सुअर, भैंसे और बैलों को देखकर राजा के साज को सराहते ही बनता है। ये सब आपस का वैर छोड़कर जहाँ तहाँ एक साथ विचरते हैं। यही मानो चतुरंगनी सेना है। पानी के झरने झर रहे हैं और मतवाले हाथी चिंगार रहे हैं। वे ही मानो वहाँ अनेकों प्रकार के नगाड़े बज रहे हैं। चकवा, चकोर, पपीहा, तोता तथा कोयलों के समूह और सुंदर हंस प्रसन्न मन से कूज रहे हैं। भोरों के समूह गुंजार कर रहे हैं और मोर नाच रहे हैं। मानो उस अच्छे राज्य में चारों ओर मंगल हो रहा है। बेल, वृक्ष, तृण सब फल और फूलों से युक्त हैं। सारा समाज आनंद और मंगल का मूल बन रहा है। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देखकर भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ। जैसे तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर सुखी होता है। तब के वट ऊंचे चढ़ी धाई, कहेउ भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखई बिटप बिसाला, पाकरि जम्बु रसाल तमाला। जिनह तरु बरन मध्य बटु सोहा, मंजु बिसाल देखि मनु मोहा। नील सघन पल्लव फलक लाला, अबिरल छा सुखद सब काला। मानहु तिमिर अरुणमय राशि, बिरच बिधि संकेली सुषमासी। ए तरु सरत समीप गोसाई,
रघुबर परन कुटी जहाँ छाई, तुलसी तरु बर बेबेद सुहाय, कहूँ कहूँ सिया कहूँ लखन लगाए, बट छाया बेदी का बनाई, सिया निज पानी सरोज सुहाई। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र, वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहां की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। भरत जी की अत्यंत अनिर्वचनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ जीव प्रेम में मगन हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बतलाकर फूल बरसाने लगे। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी पर भरत का जन्म न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है और भरत जी गहरे समुद्र है। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं मत कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखेहु न लखन सघन बन ओटा, भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन, करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोग परमार्थो पावा, देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे, शीस जटा कटे मुनि पट बांधे, तून कसे कर सरु धनु कांधे, बेदी पर मुनि साधु समाजु, सिया सहित राजत रघुराजु, बल कल बसन जटिल तनु सामा, जनु मुनि बेश किन्हत रति कामा, कर कमलनि धनुषाय कुफेरत, जिया की जरनी हरत हंसी हेरत। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान है। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन मगन हो रहा है। हर्ष शोक सुख दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। बचन समय सपेम लखन पहिचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने, बंधु सने सरस ही ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा, मिली न जाय नहीं गुदरत बनई, सुकबी लखन मन की गति भनई, रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू, कहत सप्रेम नाई महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुधि भूल गई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए क्रम मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई मन बुद्धि चित्त और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं।
कहु सुप्रेम प्रगट को करई, के ही छाया कबि मति अनुसरई। कबि ही अरथ आखर बलु साचा, अनुहरि ताल गति ही नटु नाचा। अगम सने भरत रघुबर को, जहाँ न जाय मनु विधि हरि हर को। सो मैं कुमति कहूँ के ही भांति, बाज सुराग की गांडर तांति। मिलनि बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय धक धकी धर की। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरस प्रसून प्रशंसन लागे। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न जी से मिलकर तब केवट से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। तब लक्ष्मण जी ललक कर छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर उन दोनों को बैठाया। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मगन हैं, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है, ना कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है। उस अवसर पर केवट धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। सील सिंधु सुनि गुर आगवा बनु, सिया समीप राखे रिपुदवनु। चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुर ही देखि सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनि बरधाई लिए उर लाई, प्रेम उमकी भेटे दो भाई। प्रेम पुलक केवट कही नाम, किन्ह दूरि ते दंड प्रणाम। राम सखा ऋषि बर बस भेटा, जनु मही लुठत सने समेटा। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरि सहि फूला। एहि सम निपट नीच को नाहि, बड़ वशिष्ठ सम को जग माहि। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले। यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी जाना, तब जो जिस भाव से मिलने को अभिलाषी था उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की छाया एक साथ ही दिखती है। समस्त पूर्ववासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। सबसे पहले राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल, कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना की और उन सबका
गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गया हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हैं। अति अनुराग अम्ब उरलाए, नयन सने सलिल अनवाए, ते ही अवसर कर हर्ष विषादु, किमि कभी कह मूक जिमि स्वादु। मिले जनन ही सानुज रघुराऊ, गुरु सन कहे हो कि धारिय पाऊँ। पुरजन पाई मुनीस नियोगु, जल थल तकी तकी उतरे उलोगु। ब्राह्मण, मंत्री, माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मनमांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परी बधिक बस मन हुमराली, कहा किन्हा कर तार कुचाली। तिन्हा सियन रखी निपट दुख पावा, सो सबु सहिय जो दैउ सहावा। जनक सुता तब उर धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरी नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणा महि छाई। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो। बिकल सने सिय सब रानी, बैठन सब ही कहे वो गुर ज्ञानी। कही जग गति मायक मनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। नृप कर सुरपुर गवनु सुनावा, सुनी रघुनाथ दुस्सह दुख पावा। मरन हेतु निज नेहु बिचारी, भे अति बिकल धीर धुरधारी। कुल से कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिया सब रानी। शोक बिकल अति सकल समाजु, मानहु राजु अकाजे आजु। मुनि बर बहुरे राम समुझाए, सहित समाज सुसरत नहाए। व्रतु निरंबु तेहि दिन प्रभु कीन्हा, मुनि हूँ कहे जलु काहू न लीन्हा। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूपी श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। वे भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसा ही है जैसा तीर्थों के आह्वान से गंगा जी शुद्ध होती हैं। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी। कंद मूल फल अम्बु आहारी। सानुज भ्रतु सचिव सब माता। देखि मोहि पल जिमि जुग जाता। सब समेत पुर धारिय पाऊ। आपु इहाँ अमरावती राऊ। बहुत कहूँ सब किया ठिठाई। उचित होई तस करिय गोसाई। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो। तुम भला ऐसा क्यों ना कहो। लोग दुखी हैं। 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर ले। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया।
मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याणमूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं, और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत और वन को देखते जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की हवा तीनों प्रकार के पापों को हर लेती है। बिटप बेली तृण अगणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभांति, सुंदर शीला सुखद तरु छाहि, जाई बरनि बन छवि के ही पाहि। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं, और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल की रात भिल बन बासी, मधु सूचिम सुंदर स्वादु सुधासी, भरी भरी परन पुटी रचि रूरी, कंद मूल फल अंकुर जूरी। सब ही देहि करि विनय प्रणाम, कही कही स्वाद भेद गुण नामा, देहि लोग बहु मोल न लेहि, फेरत राम दोहाई देहि। कहीं स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहिचानी, तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शनु राम प्रसादा, हम ही अगम अति दरसु तुम्हारा, जस मरुधर ने देव धुनि धारा, राम कृपाल निषाद निवाजा, परिजन प्रजऊ चाहिए जस राजा। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए, और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल, तृण और अंकुर लीजिए। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस लकड़ी और पत्तों की ही तक है। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना तो हमारी कमर में कपड़ा है और ना पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब से प्रभु के चरण कमल देखे तब से हमारे दुस्सह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीता जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं, जैसे पहली वर्षा के जल से मेंढक और मोर मोटे हो जाते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाहि पलक समबीति, सिया सासु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरस सेवकाई, लखा नमर मोराम बिनु काहू, माया सब सिया माया माहू। सिया सासु सेवा बस कीन्हि, तिन्ह लही सुख सिख आशीष दीन्हि,
लखी सिया सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछितानी अघाई। अब निजम ही जाचती कह गई, वही न बीचु विधि मिचु न देहि। लो कहूँ वेद विदित कभी कहीं, राम विमुख थलु नरक न लहहि। यहु संसौ सबके मन माहि, राम गवनु विधि अवध की नाही। भरत जी को ना तो रात को नींद आती है, ना दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। कि नहीं मात मिस काल कुचाली, इति भीति जस पाकत साली। के ही विधि होई राम अभिषेकु, मोहि अब कलत उपाउ न एकु। अब से फिर गुर आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहूँ बहु रही रघुराऊ, राम जननी हठ कर बिन की काऊ। मोहि अनुचर कर के तिक बाता, तेहि मह कुसुमऊ बाम विधाता। जऊँ हठ करऊँ त निपट कुकरमु, हर गिरि ते गुरु सेवक धरमु। एक भी युक्ति भरत जी के मन में ना ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि श्री वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थु, कौ न राम सम जान जथार्थु। विधि हरिहरु शशि प्रविधि सिपाला, माया जीव करम कुलिकाला। अहिप महिप जहाँ लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। करी विचार जिया देखहु नीके, राम रजाई सी सभी के। अतएव श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो। श्री राम जी का राज्य अभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले, विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति, परमार्थ और स्वार्थ में सनी हुई वाणी सबने आदर पूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े और कहा, सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हो गए हैं। सभी के जन्म के कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को विधाता देते हैं। आपकी आशीष ही एक ऐसी है जो दुखों का दमन करके समस्त कल्याणों को सच देती है। यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वही हैं जिन्होंने विधाता की गति को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी उसे कौन टाल सकता है। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात फुरि राम कृपाहि, राम विमुख सिधि सपने नाही। सकु जऊ तात कहते एक बाता, अरद तजहि बुध सर बस जाता। तुम्ह कानन गवनहु दो भाई,
फेरि अहि लखन सिय रघुराई, सुनी सुबचन हर्षे दऊ भ्राता, भे प्रमोद परिपूरन गाता। मन प्रसन्न तन तेजु बिराजा, जनु जिय राउ राम भय राजा। बहुत लाभ लोकन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। कहीं भरत मुनि कहा, सो कीन है फलु जग जीवन अभिमत दीन है। कानन करऊं जन्म भरि बासु, एहित अधिक न मोर सुपासु। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ अपने वचनों को प्रमाण कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विधेय हो गए। भरत जी की महान महिमा समुद्र है, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाचह पार जतनु हिय हेरा, पावती नाव न बहुती बेरा। ओरु करहि को भरत बड़ाई, सरसी सीप की सिंधु समाई। भरत मुनि ही मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहि आए। प्रभु प्रणाम करि दीन सुआसनु, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासनु। बोले मुनि बरु बचन बिचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आर्त लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दाव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ उपाय तो आप ही के हाथ में है। सब कर हित रुख रावरी राखे, आए सो किए मुदित फुर भाषे। प्रथम जो आए सो मोह कहूँ होई, माथे माने करो सीख सिख सोई। पुनि जे ही कह जस कहब सो गोसाई, सो सब भांति घटी ही सेवकाई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचारु न राखा। ते ही ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ निकालकर वैसा ही कीजिए। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी गुरु जी की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं है। जय गुर पद अम्बुज अनुरागी, ते लोक कहूँ बेदहूँ बड़ भागी। राउर जपर अस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहीं सोई किया भलाई, अस कही राम रहे अर गाय। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर, गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर, सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। पुलकी शरीर सबा भय ठारे, नीरज नयन नेह जल भाड़े। कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहित अधिक कहूँ मैं काहा। मैं जानऊ निज नाथ सुभाऊ, अपराधी
पर कोह न काऊ, मोह पर कृपा सनेहु विशेषी, खेलत खुनिस न कबहु देखी। शिशुपन ते परिहरऊ न संगु, कबहु न कीन्ह मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीति जिय जोही, हारऊ खेल जिता वही मोही। मैंने भी प्रेम और संकोच वश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। परंतु विधाता मेरा दुलार ना सह सका। उसने नीच माता के बहाने अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। मातु मंदि में साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। फरई की कोदव बाली सुसाली, मुकता प्रसव की संबुक काली। सपने हूँ दो सकले सुन काहू, मोर अभाग उधति अवगाहू। बिनु समुझे निज अघ परिपाकु, जारऊ जाए जननी कही काकू। हृदय हेरि हारऊ सब ओरा, एक ही भांति भले भल मोरा। गुरु गोसाई साहिब सिय रामु, लागत मोहिनीक परिणामु। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, झूठ है या सच, इसे मुनि वशिष्ठ जी और श्री रघुनाथ जी जानते हैं। भूपति मरन प्रेम पनु राखी, जननी कुमति जगतु सबु साखी। देखी न जाहि बिकल महतारी, जरहि दुस्सह जरपुर नर नारी। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझ कर मैंने सब दुख सहा है। श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण कर बिना जूते पहने पांव प्यादे ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस घाव से भी मैं जीता रह गया। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ। अब यहाँ आकर सब आंखों देख लिया। यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपिनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं। वे ही श्री रघुनंदन लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर दैव दुस्सह दुख और किसे सहावेगा। सुनी अति बिकल भरत बरबानी, आरती प्रीति विनय नय सानी। शोक मगन सब सभा खबारु, मनहु कमल मन परउ तुसारु। कही अनेक विधि कथा पुरानी, भरत प्रबोध किन्ह मुनि ज्ञानी। बोले उचित बचन रघुनंदु, दिन कर कुल कैरव बन चंदु। तात जाय जिय करहु गलानी, ईस अधीन जीव गति जानी। तीन काल तिभुवन मत मोरे, पुनः सिलोक तात तर तोरे। उर आनत तुम्हा पर कुटिलाई, जाय लोक पर लोक नसाई। दो सुदेहि जननी जड़ते, जिन्हा गुर साधु सभा नहीं सो सेई। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, प्रपंच और समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी हैं। यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क ना करो। वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। पक्षी और पशु मुनियों के पास चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार ही है। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। क्या करूँ? जी में बड़ा असमंजस है।
राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है, उससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है। उस पर भी गुरुजी ने मुझे आज्ञा दी है, इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता हूँ। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूँ। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्री राम जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तब वे सब मन ही मन श्री राम जी की शरण गए। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर धुन कर कहते हैं कि अब देवताओं का काम भरत जी के हाथ है। आन उपाउ ना देखिया देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। हिया सपेम सुमीरहु सब भरत ही, निज गुणशील राम बस करत ही। देवताओं का मत सुनकर देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का मूल है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सय सरस सुहाई। भरत भगति तुम्हारे मन आई, तजहु सोच विधि बात बनाई। देखो देवपति भरत प्रभाव, सहज सुभाए बिबस रघुराव। मन थिर कहु देव डरु नाही, भरत ही जाने राम परिछाहि। सुनी सुर गुर सुर सम्मत सोचु, अंतर जामे प्रभु ही सकोचु। निज सिर भारु भरत जिया जाना, करत कोटि विधि उर अनुमाना। करी विचारु मन दीन ही ठीका, राम रजायस आपन नीका। निज पन तजी राख्यो पनु मोरा, छोहु सनेहु किन्ह नहीं थोरा। श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करके बोले, हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं क्या कहूँ और क्या कहूँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जानकर मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा मिट गई। मैं मिथ्या डर से ही डर गया था, मेरे सोच की जड़ ही ना थी। दिशा भूल जाने पर हे देव, सूर्य का दोष नहीं है। मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता, विधाता की टेढ़ी चाल और काल की कठिनता, इन सब ने मिलकर पैर रोककर मुझे नष्ट कर दिया था। परंतु शरणागत के रक्षक आपने अपना प्रण निभाया। यह आपकी कोई नई रीति नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। सारा जगत बुरा हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले हो, तो फिर कहिए किसकी भलाई से भला हो सकता है। हे देव, आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वह ना कभी किसी के सम्मुख है ना विमुख। उस वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंग भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मनचाही वस्तु पाते हैं। लखी सब विधि गुर स्वामी सनेहु, मिटऊ क्षोभु नहीं मन संदेहु। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभु न होई। जो सेवकु साहिब हुई संकोची, निज हित चहिता सुमति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई।
स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, किए रजाय कोटि विधिनी का। यह स्वार्थ परमारथ सारु, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारु। देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। तिलक समाजु साज सबु आना, करिय सुफल प्रभु जऊ मनु माना। छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में भेज दीजिए और सबको सनाथ कीजिए, नहीं तो किसी तरह भी हे नाथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ चलूं। न तरु जाहि बनती नौ भाई, बहुरिय सिय सहित रघुराई। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। देव दीन सबु मोहि अभारु, मोर नीति न धर्म विचारु। कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। उतरऊ देई सुनी स्वामी रजाई, सो सेवकु लखी लाज लजाई। अस मैं अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच ना पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक ही उपाय है। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ा चढ़ा कर करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत बचन सुचि सुनि सुर हर्षे, साधु सराहे सुमन सुर बरषे। असमंजस बस अवध नेवासी, प्रमुदित मन तापस बनवासी। चुप ही रहे रघुनाथ संकोचि, प्रभु गति देखी सभा सब सोचि। जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेगी बुलाए। करी प्रणाम तिन्ह राम निहारे, वेश देखी भय निपट दुखारे। दूतन मुनि बर बूझ बाता, कहु विदे भूप कुशलाता। सुनी सकुचाई नाई महिमा था, बोले चर बर जोरे हाथा। बूझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सो भयउ गोसाई। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशलनाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। यूं तो सारा जगत ही अनाथ हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। अयोध्या नाथ की गति सुनकर जनकपुर वासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए। उस समय जिन्होंने विदेह को देखा उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह नाम सत्य है। रानी की कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ ना पड़ी, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा देख समझकर और दोनों प्रकार से समंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। तब राजा ने धीरज धर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर अयोध्या को भेजे। तुम लोग भरत जी के सद्भाव या दुर्भाव का पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता ना लगने पावे। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग जानकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत को चल दिए। दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी की करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। फिर जनक जी ने धीरज धरकर और भरत जी की बढ़ाई करके अच्छे योद्धाओं और सहानियों को बुलवाया। घर, नगर और देश में रक्षकों को रखकर घोड़े, हाथी, रथ आदि बहुत सी सवारियां सजवाईं। वे दुघड़ियां मुहूर्त साधकर उसी समय चल पड़े।
राजा ने रास्ते में कहीं विश्राम भी नहीं किया। आज ही सवेरे प्रयागराज में स्नान करके चले हैं। जब सब लोग यमुना जी उतरने लगे तब हे नाथ हमें खबर लेने को भेजा। उन्होंने ऐसा कहकर पृथ्वी पर सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने कोई 6-7 भीलों को साथ देकर दूतों को तुरंत विदा किया। जनक जी का आगमन सुनकर अयोध्या का सारा समाज हर्षित हो गया। श्री राम जी को बड़ा संकोच हुआ और देवराज इंद्र तो विशेष रूप से सोच के वश में हो गए। कुटिल कैकेयी मन ही मन ग्लानि से गली जाती है, किससे कहे और किसको दोष दे। और सब नर नारी मन में ऐसा विचार कर प्रसन्न हो रहे हैं कि 4 दिन और रहना हो गया। इस तरह वह दिन भी बीत गया। दूसरे दिन प्रातः काल सब कोई स्नान करने लगे। स्नान करके सब नर नारी गणेश जी, गौरी जी, महादेव जी और सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। फिर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के चरणों की वंदना करके दोनों हाथ जोड़कर आंचल पसार कर विनती करते हैं कि श्री राम जी राजा हो, जनक जी रानी, जानकी जी रानी हो तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर फिर समाज सहित सुखपूर्वक बसे और श्री राम जी भरत जी को युवराज बनावे। हे देव, इस सुख रूपी अमृत से सींचकर सब किसी को जगत में जीने का लाभ दीजिए। गुरु, समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरे। सब कोई यही मांगते हैं। सुनी स्नेह मय पुरजन बानी, निंदहि जोग बिरति मुनि ज्ञानी। एहि विधि नित्य करम करी पुरजन, राम ही करी प्रणाम पुलकीर्तन। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहहि दरसु निज निज अनुहारी। सावधान सब ही सन्मान ही, सकल सराहत कृपा निधान ही। लड़िकाहि ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहिचानी। सील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हि राम जानत करि मोरे। उस समय सब लोग प्रेम में मग्न हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी सभा सहित आतर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरपुर जन साथा, आगे गवनु किन्हे रघुनाथा। गिरि बरु दीख जनक पति जबहि, करी प्रणाम रथ त्याग्यो तबहि। राम दरस लालसा उछाहु, पथ शरम लेसु कलेसु न काहु। मन तह जहाँ रघुबर बैदेहि, बिनु मन तन दुख सुख सुधि केहि। आवत जन को चले एहि भांति, सहित समाज प्रेम मति माति। आए निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस पर लागे। लगे जनक मुनि जन पद बंदन, ऋषि नह प्रणाम किन्ह रघुनंदन। भाइन सम सहित राम मिलि रजहि, चले लवाए समेत समाज ही। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना मानो करुणा की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी लिए जा रहे हैं। यह करुणा की नदी ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं, जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्ष को तोड़ रही है। विषम विषाद तोरावती धारा, भये भ्रम भंवर अबरत अपारा। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकहि न खेई एक नहीं आवा।
बनचर कोल की रात बेचारे, थके बिलो की पथे कहिया हारे। आश्रम उदद मिली जब जाय, मनहु उठेउ अम्बुधि अकुलाई। शोक बिकल दो राज समाजा, रहा न ज्ञानु अन्ना धीरज लाजा। भूप रूप गुणशील सराहि, रोवहि शोक सिंधु अवगाहि। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोधयुक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनि गणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय जनकराज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके। जहाँ तहाँ श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए और वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जासु ज्ञानु रवि भवनिसि नासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिय राम सने बड़ाई। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। राम सने सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने विदेह राज को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, सोबासुरो बीतौ बिनु बारी। पशु खग मृगन ना किन्ह आहारु, प्रिय परिजन कर कौन विचारु। निमिराज जनक जी और रघुराज श्री रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जे महिषुर दशरथ पुरवासी, जे मिथिलापति नगर निवासी। हंस बंस गुर जनक पुरोधा, जिन्ह जगमगु परमारथु शोधा। लगे कहन उपदेश अनेका, सहित धर्म नए बिरति विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी। तब रघुनाथ कौशिक कही कहेउ, नाथ काली जल बिनु सब रहउ। मुनि कह उचित कहत रघुराय, गयउ बीत दिन पहर अड़ाई। ऋषि रुख लखि कहत ते रहु तिराजु, इहा उचित नहीं असनु अनाजु। कहा भूप भल सब ही सुहाना, पाई रजाय सु चले नहाना। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल, फूल, पत्ते, मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी लोग ले आए। श्री रामचंद्र जी की कृपा से सब पर्वत मनचाही वस्तु देने वाले हो गए। वे देखने मात्र से ही दुखों को सर्वथा हर लेते थे। वहाँ के तालाबों, नदियों, वन और पृथ्वी के सभी भागों में मानो आनंद और प्रेम उमड़ रहा है। बेले और वृक्ष सभी फल और फूलों से युक्त हो गए। पक्षी, पशु और भौरे अनुकूल बोलने लगे। उस अवसर पर वन में बहुत उत्साह था। सब किसी को सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चल रही थी। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, मूल और कंद श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलाहार करने लगे।
एहि विधि बासर बीते चारि, राम निरखि नर नारी सुखारी। दुहु समाज असि रुचि मन माहि, बिनु सिय राम फिरब भल नाही। सीता राम संग बनवासु, कोटि अमरपुर सरस सुपासु। परिहरि लखन राम बैदेहि, जेहि घरु भाव बाम विधि तेहि। दाहिने दहउ होय जब सबहि, राम समीप बसिय बन तबहि। मंदाकिनी निस्मज्जनु तिहु काला, राम दरस मुद मंगल माला। अटनु राम गिरि बन तापस थल, असनु अमीय सम कंद मूल फल। सुख समेत संबत दुई साता, पल सम होहि न जनि अहि जाता। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। एहि विधि सकल मनोरथ करहि, बचन सप्रेम सुनत मन हरहि। सिय मातु तेहि समय पठाई, दासी देखी सु अवसरु आई। सावकाश सुनि सब सिय सासु, आयउ जनक राज रनिवासु। कौसल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय सम आनी। सीलु सनेहु सकल दोहु ओरा, द्रवहि देखि सुनी कुलिस कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी बिलोचन, मही नख लिखन लगी सब सोचन। सब सिया राम प्रीति की सिमूर्ति, जनु करुणा बहु बेश बिसुरति। सिया मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पै फेनु फोर पबि टांकी। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहाँ तहाँ कौवे उल्लू और बगुले ही हैं। हंस तो एक मानसरोवर में ही है। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है। जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली है। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है। दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है। जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईस रजाए शीस सब ही के, उत्पत्ति स्थिति लय विषहु अमी के। देवी मोह बस सोचिय बादी, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। भूपति जियब मरब उर आनी, सोचिय सखी लखी निज हित हानि। सिय मातु कह सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरत के शील गुण नम्रता बड़प्पन भाईपन भक्ति भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहऊ महीपा। कसे कनक मनि पारखि पाए, पुरुष परिखई समय सुभाए। अनुचित आजु कहब अस मोरा, शोक सनेह सयानप थोरा। सुनी सुर सरि सम पावनि बानी, भई सने बिकल सब रानी। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए। ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझाकर कहिएगा कि लक्ष्मण
कि लक्ष्मण जी को घर रख लिया जाए और भरत जी वन को जाएं। यदि यह राय राजा के मन में जच जाए तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है, भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। कौशल्य जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी सुनकर सब रानियां करुणा रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध, योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सारा रन निवास देखकर थकित रह गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति है अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लखी सने सुने बचन बिनीता, जनक प्रिया गह पाए पुनीता। देवी उचित असि विनय तुम्हारी, दशरथ घर ने राम महतारी। प्रभु अपने नीचहु आदरहि, अग्नि धूम गिरि सिर तनु धरहि। सेवक राउ करम मन बानी, सदा सहाय महेशु भवानी। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय की दिन कर सो है। राम जाए बनु करी सुर काजू, अचल अवधपुर करहि राजू। अमर नाग नर राम बाहुबल, सुख बसहि अपने अपने थल। यह सब जाग बलिक कही राखा, देवी न होई मुधा मुनि भाषा। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुर आय सुपाई, चले थल हिसिय देखी आई। लीन हिलाई उर जनक जानकी, पाहुनि पावन प्रेम प्राण की। उर उमग्यउ अम्बुधि अनुरागु, भयउ भूप मनु मनहु प्यागु। सिय सने बटु भारत जोहा, तापर राम प्रेम से सुसोहा। चिरजीवी मुनि ज्ञान बिकल जनऊ, बूढ़त लहउ बाल अवलंबनु। मोह मगन मति नहीं विदेकी, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसे विकल हो गईं कि अपने को संभाल ना सकी। पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जिते सुर सरे कीरति सरितोरी, गवनु कीन्ह विधि अंड करोरी। गंग अवनि थल तीनि बड़े रे, एहि किए साधु समाज घनेरे। पितु कह सत्य सने सुबानी, सिय सकुच महु मनहु समानी। पुनि पितु मातु लिन्हि उरलाई, सिख आशीष हित दिन्हि सुहाई। कहती न सिय सकुचि मन माही, इहाँ बसब रजनी भल नाही। लखी रुख रानी जनायु राउ, हृदय सराहत सीलु सुभाऊ। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनी भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा शशि सारु। मुदे
सजल नयन पुलकित तन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी। धर्मराज नय ब्रह्म विचारु, इहा जथा मति मोर प्रचारु। सोमति मोरे भरत महिमाहि, कहे का छलि छुअति न छाहि। विधि गणपति अहिपति शिव सारद, कबि कोविद बुधि बुद्धि विसारद। भरत चरित कीरति करतूति, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरि रुचि निदर निदर सुधाहु। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसा ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनि सप्रेम भरत अनुभाव, तिया जिया की रुचि लखी कहराऊ। बहु रही लखनु भरत बन जाहि, सब कर भल सब के मन माहि। देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीति जाय नहीं तर की। भरत अवधि सने ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने हु मन हु निहारे। साधन सिद्धि राम पगने हु, मोहि लखी परत भरत मत एहु। राजा ने बिलक कर कहा, भरत जी भूलकर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाई गुर पहि रघुराई, बंदी चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक बिकल बनवास दुखारी। सहित समाज राव मिथिलेसु, बहुत दिवस भय कहत कलेसु। उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सब ही कर रो रे हाथा। अस कही अति सकुच रघुराऊ, मुनि पुल के लखी सीलु सुभाऊ। तुम्ह बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुहुराज समाजा। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। जहाँ राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु को सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है, अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सुने मुनि बचन जनक अनुरागे, लखी गति ज्ञानु बिरागु बिरागे।
शिथिल सने गुणत मन माहि, आए इहाँ किन्ह बल भल नाही। राम ही राय कहेऊ बन जाना, किन्ह आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बनहि पठाय, प्रमुदित फिर अब विवेक बढ़ाय। तापस मुनि मही सुर सुनि देखी, भये प्रेम बस बिकल विशेषी। समउ समुझ धरि धीर जुजा राजा, चले भरत बहि सहित समाजा। भरत आई आगे भई लीन है, अवसर सरित सुआसन दीन है। तात भरत कहते हुति राव, तुमहि विदित रघुबीर सुभाव। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं। सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसीलिए वे संकोच व संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो, नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं, और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है, और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा, सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। एहि समाज थल बुझब राउर, मौन मलिन में बोलब बाउर। छोटे बदन कहूँ बड़ी बाता, क्षमब तात लखी बाम विधाता। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सेवा धर्म कठिन जगु जाना। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु, बैरु अंध प्रेम ही न प्रबोधु। अतएव मुझे पराधीन जानकर श्री रामचंद्र जी के रुख, धर्म और व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं, परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जो मुख मुकुरु निज पानी, गही न जाई अस अद्भुत बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजु, गे जहाँ विबुध कुमुद द्विज राजु। सुनी सुधी सोच बिकल सब लोगा, मनहु मीन गण नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुर गति देखी, निरखि विदय सने विशेषी। राम भगति मय भरत निहारे, सुर स्वारथि हरि हारे। सबको राम प्रेम मय पेखा, भय अलेख सोच बस लेखा। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच रचो, नहीं तो काम बिगड़ा। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो? 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो? अरे, चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है? भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है, वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है? ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट रचा। प्रबल माया जाल रचकर भय, भ्रम, अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया।
करी कुचाली सोचत सुर राजु, भरत हाथ सब काजु अकाजु। गए जनक रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले, आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ वह सत्य ही सबको शिरोधार्य होगी। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरि धीरज भारी। कुसमु देखी सनेहु संभारा, बढ़त बिंधि जिमि घटज निवारा। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि बिमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह बिसाला, अनायास उधरित ही काला। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे से अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल मुख से कठोर वचन कह रहा हूँ। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मुखारविंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी है। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी। पूज्य पूज्य परम हित अंतर जामी। सरल सुसाहिबु सील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हे गोसाई, आप सरी के स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। प्रभु पितु बचन मोह बस पोय पेली। आयहूँ इहाँ समाजु सकेली। जग भल पोच ऊंच अरु नीच। अमीय अमर पद माहुरु मीचु। राम रजाई मेट मन माहि। देखा सुना कतहु को नाही। सौ में सब विधि किन्हीं ठिठाई। प्रभु मानि सने सेवकाई। हे नाथ, आपने अपनी कृपा भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण भी भूषण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच शील रहित, निरीश्वरवादी और निशंक है, तेउ सुनी सरन सामहे आए। सकृत प्रणाम किहे अपनाए। देखि दोष कब हूँ न उर आने। सुनी गुण साधु समाज बखाने। को साहिब सेवक ही निवाजी। आप समाज साज सब साजी। निज करतूति न समुझे सपने। सेवक सकुच सोच उर अपने। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। पशु नाचते और तोते पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का गुण और पशु के नाचने की गति पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। इस प्रकार अपने सेवकों की बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु के सिवा अपनी विरदावली का और कौन जबरदस्ती पालन करेगा। मैं शोक से या स्नेह से या
बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर चला आया तो भी कृपालु स्वामी ने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना। देखऊं पाए सुमंगल मूला, जानऊं स्वामी सहज अनुकूला। बड़े समाज बिलो क्यों भागु, बड़ी चूक साहिब अनुरागु। कृपा अनुग्रह अंगु अघाई, कि नहीं कृपा निधि सब अधिकाई। राखा मोर दुलार गोसाई, अपने सील सुभाए भलाई। नाथ निपट मैं कीन्ही ठिठाई, स्वामी समाज सकोच बिहाई। अभिनय विनय जथा रुचि बानी, क्षमे ही दो अति आरती जानी। सुहृद, बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है, इसलिए हे देव अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपने मेरी सभी बातें सुधार दी। प्रभु पद पदुम पराग दोहाई, सत्य सुकृत सुख सीव सुहाई। सो करि कहूँ हिय अपने की, रुचि जागत सोवत सपने की। वह रुचि है कपट, स्वार्थ और चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना, और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में जल भर आया। अकुला कर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बैठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। दोनों समाजों के सभी नर नारियों के दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाले शिव सुर राजु, पर अकाज प्रिय आपन काजु। काक समान पाक रिपुरीति, छली मलिन कतहु न प्रीति। प्रथम कुमत करी कपटु संकेला, सु उचाटु सब केसर मेला। सुर माया सब लोग बिमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोहे। भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाही। दुबिध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनु बारी। दुचित कतहु परितोषु न लहाही, एक एक सन मरमु न कहाही। लखी हिया हंसी कह कृपा निधानु, सरिस स्वान मघवान जुबानु। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य पाया उस पर वैसा ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। सब लोग चित्रलिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है।